हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके बात करेंगे अभी बीपीएससी 67वीं के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 67वीं की जो पीटी परीक्षा है उसके संदर्भ में बहुत सारे छात्र दिग्भ्रमित हैं अभी भी। और सबसे बड़ा कारण ये है कि छात्रों का ये मानना है कि बाढ़ के समय परीक्षा होगी कि नहीं होगी। देखिए, ये भ्रम की स्थिति तब उत्पन्न हुई है जब बहुत सारे लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि बाढ़ के समय परीक्षा पॉसिबल नहीं है। जबकि आपको पता होगा कि पटना में बहुत सारा एरिया जब बाढ़ से डूबा हुआ था, उसी समय बीपीएससी का आयोजन 2 साल पहले करवाया गया था, 2 ढाई साल पहले। और बीपीएससी जो है कि बहुत ही जब लेट होता है, एग्ज़ाम में डिले होता है, तो ऐसे में उसका जो रुख होता है बहुत ही आपको एक ढंग से देखिएगा तो चाहे आपको जितनी भी परेशानियां हों, बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट कराती ही है। तो इसको लेकर ये परसेप्शन बनाना कि बीपीएससी बाढ़ में परीक्षा ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, तो इसको लेकर छात्रों को कम से कम इसको लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। छात्रों की प्रथम प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो है कि अगर आयोग की तरफ से डेट बताया गया है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए। और अभी जब आप लोगों के पास कोई प्रामाणिक सूचना भी आ रहा है, तब पर भी बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर बाढ़ आ जाता है। तो देखिए, बाढ़ तो पहला बार आया नहीं है बिहार में, बाढ़ हर साल की समस्या है। और 10-15 दिनों या 20 दिनों तक मैक्सिमम बाढ़ की समस्या रहती है, उसके बाद उसको सोल्व कर लिया जाता है। तो ऐसे में अगर आप देखिएगा, अगस्त लास्ट में बिहार में बाढ़ का जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा नाजुक नहीं रहता है। 15 अगस्त के आसपास जो है कि स्थितियाँ जो है कि देखा जाता है कि 15 अगस्त के आसपास जो स्थितियां रहती है बाढ़ की, वो काफ़ी प्रतिकूल रहती है। उसके बाद स्थिति नॉर्मल होते चला जाता है। तो बाढ़ की समस्या को लेकर पीटी परीक्षा के आयोजन में कोई समस्या हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और आपको अगस्त लास्ट में परीक्षा होने जा रही है, इसमें कोई किंतु परंतु का अब विषय नहीं रह गया है। और आपको यह मानकर तैयारी करना चाहिए कि 28 अगस्त को परीक्षा होने वाली है। अगर ज़्यादा डिले होगा तो आपको उसके अगले रविवार को परीक्षा को कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। 4 तारीख को हो सकता है, अगर ज़्यादा दिक्कत हुआ तो 4 सितंबर को। इससे आगे पेपर अब नहीं बढ़ेगा, इतना आप लोग को मान लीजिए। और तैयारी को अच्छे ढंग से इसीलिए कीजिए। अब जहाँ तक बात है दोस्तों की तैयारी की रणनीति क्या हो, तो तैयारी आप लोग पहले से पढ़ ही रहे हैं। और करेंट के जो मुद्दे हैं वो आपको 2021 से ही देखना पड़ेगा, जनवरी से। क्योंकि पेपर जो है दोबारा बना है या नहीं बना है, इसके संदर्भ में कोई कंफर्म सूचना किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी रिस्क नहीं लें और अच्छे ढंग से आप लोग तैयारी कीजिए। और सभी के साथ हम लोगों की शुभकामना है कि आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों का रिजल्ट होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर जो पिछले बार का जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस किया जाए तो कटअप क्या जा सकता था और उस आधार पर कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो इसके संदर्भ में मैं एक ही बात कहूँगा, जब पेपर आउट था तो उस संदर्भ में कटअप किया जाता है, इसका तो आकलन करना कठिन है। लेकिन जो पेपर का स्टैंडर्ड था उसके अनुसार कटअप क्या होता, तो आप भी समझ सकते हैं पेपर का जो लेवल है थोड़ा उसमें आसान प्रवृत्ति का था बीपीएससी पीटी का। तो उसमें कटअप आपको जो है 105 प्लस ही रहते कम से कम। तो इसलिए आपको जो तैयारी करनी चाहिए, अच्छे ढंग से तैयारी करनी चाहिए। और प्रतियोगिता परीक्षा जो है दिनों दिन जो है कंपटीशन की भावना और ज़्यादा बढ़ रही है, इसको लेकर आपको पहले से ही सजग और तैयार रहने की ज़रूरत है। और दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगा, हम लोगों की टेस्ट भी शुरू हो चुकी है। तो ऑनलाइन टेस्ट आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। या फिर ऑफ़लाइन टेस्ट सबसे बेहतर विकल्प है। तो ऑफ़लाइन टेस्ट से अगर जुड़ना है तो आपको हर एक रविवार को हमारे यहाँ हमारे संस्थान में आपको जो है रविवार को 11 बजे 11 AM से 1 AM तक जो है कि ऑफ़लाइन टेस्ट का आयोजन हो रहा है। जिन लोगों को टेस्ट देना है, जो आसपास के लोग हैं, वो टेस्ट दे सकते हैं। बिना टेस्ट दिए हुए पीटी परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस करना कठिन है। और ऑफ़लाइन टेस्ट ही आप लोग दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ जो प्रश्न की जो प्रवृत्ति है, जो समस्या तकनीकी आपको आ सकती है, वो ऑफ़लाइन टेस्ट से ही पता चलेगा। और जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना जागेगी, तो इससे आपके परफॉर्मेंस में कम से कम जो है कि 7 से 8 नंबर की बढ़ोतरी होती है, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको पीटी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो भी छात्र अभी तक जो
सोचकर चल रहे हैं कि परीक्षा होगा या नहीं होगा, तो इन सभी विवादों से दूर होते हुए आप लोग पीटी परीक्षा की अच्छी ढंग से रणनीति और तैयारी करना शुरू कर दें। साइंस को अच्छे ढंग से पढ़ें, हिस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, क्योंकि सीडीपीओ में जो आपने देखा प्रश्न की प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है, तो इसको लेकर आप लोगों को सजग होने की आवश्यकता है और अच्छे ढंग से जो है कि आपको विषय पर कमांड करने की आवश्यकता है। तो सभी लोगों से एक ही बात कहूँगा कि आप लोग यह मानकर चलें कि परीक्षा निर्धारित समय पे होगी। जहाँ तक बात है दोस्तों सीडीपीओ परीक्षा के संदर्भ में, मैंने पहले भी बता दिया है, सीडीपीओ का रिजल्ट बिल्कुल तैयार है और आपको रिजल्ट जो है जल्द ही देखने को मिल सकता है। किसी तकनीकी कारण से आपको रिजल्ट नहीं अभी तक आउट हो पाया है, और कल तो टेक्निकल साइट में ही प्रॉब्लम आ गया था और सचिव महोदय भी नहीं थे, तो आशा है कि आपको सोमवार या मंगल तक रिजल्ट निश्चित रूप से आप लोगों का प्रकाशित कर दिया जाएगा। सीडीपीओ के कटअप के संदर्भ में मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कटअप के संदर्भ में जो चांस है 100 के आसपास ही कटअप रहने की संभावना है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।